हेलो स्टूडेंट, मैं भौतिक विज्ञान के इस वीडियो में आपको घर्षण पाठ का अध्ययन कराऊंगा। यह पाठ कक्षा 11 में है, अर्थात यह वीडियो कक्षा 11 के छात्रों के लिए है। तो सबसे पहले परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे घर्षण बल की। घर्षण बल क्या होता है? तो जब संपर्क में स्थित दो तलों के बीच सापेक्ष गति होती है तो उस गति के विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यानी कि परस्पर संपर्क में स्थित तल हैं, उनके बीच कैसी गति हो रही है? सापेक्ष गति हो रही है। यानी कि भले वो गति एक ही ओर ही क्यों ना हो, एक ओर का मतलब ये है कि दोनों एक ही ओर क्यों ना चल रहे हों, इस प्रकार की गति भी क्यों ना हो रही हो, तो उससे हम लोग घर्षण बल के अंतर्गत काउंटिंग उसकी करते हैं। यानी कि उनकी गति जो है वो चाहे एक ओर हो रही हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो रही हो, बस सापेक्ष होनी चाहिए। मतलब एक ऐसे चल रही है तो एक की स्पीड कुछ ज़्यादा होनी या कुछ कम होनी चाहिए, तभी उसके जो है उनके बीच जो बल कार्य करेगा वो घर्षण बल होगा। क्योंकि अगर साथ साथ चलेंगे तो उनमें कोई आपस में परस्पर जो है कोई बल नहीं कार्य करेगा, वो एक साथ ही चलने लगेंगे। ठीक है, तो घर्षण बल की परिभाषा आपने देखी है, सुन ली है। जब संपर्क में स्थित दो तलों के बीच सापेक्ष गति होती है तो उस गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा गति के विपरीत होती है। ये चित्र बना हुआ है। Fs जो है वो घर्षण बल है, F बल है, R प्रतिक्रिया बल है और mg इसका भार है जो नीचे की ओर कार्य करता है। अब चलते हैं अगली डेफिनेशन की ओर। घर्षण बल दो प्रकार का होता है। घर्षण बल कितने प्रकार का होता है? तो घर्षण बल दो प्रकार का होता है। कौन? अब हम स्थैतिक घर्षण बल की परिभाषा को पढ़ेंगे। जब ये घर्षण बल कब कार्य करता है? जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर चलाने का प्रयास करते हैं तो चलने से पूर्व की अवस्था में, मतलब गति प्रारंभ होने से पूर्व की अवस्था में दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल Fs कहते हैं। इसकी दिशा गति के विपरीत होती है। तो परिभाषा आपने पढ़ी है। स्थैतिक घर्षण बल क्या है? जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है तो गति अवस्था में आने से पूर्व दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य कार्य करने वाले स्थैतिक घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का मतलब ये लिमिट में रहकर घर्षण करेगा। तो स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण या सीमांत घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल जो अभी आपने परिभाषा पढ़ी है उसके अधिकतम मान को सीमांत घर्षण या सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब सीमांत घर्षण के कुछ नियम हैं, उनको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। सीमांत घर्षण के नियम हैं 3। नंबर 1, सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों की प्रकृति। प्रकृति का मतलब यहाँ पर चिकनेपन या खुरदरेपन से है। सीमांत घर्षण बल की प्रकृति चिकनेपन अथवा खुरदरेपन पर निर्भर करता है। यह संपर्क तलों के आकार या उनकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या पढ़ा आपने? सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों की प्रकृति चिकनेपन या खुरदरेपन पर निर्भर करता है। यह संपर्क तलों के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अगली परिभाषा, अगला नंबर हम लोग पढ़ेंगे कि सीमांत घर्षण बल जो है वो संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय अथवा समांतर होता है। स्पर्श रेखी का मतलब स्पर्श रेखा में चल रहा है, या समांतर का मतलब जिधर से गति होनी है उनके समांतर है, या जो तल हैं उनके समांतर है। इसकी दिशा गति के विपरीत होती है। नंबर 3, सीमांत घर्षण बल Fs अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत घर्षण बल कौन? Fs अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R के अनुक्रमानुपाती होता है।
FS समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है, R लिखा हुआ है, इसके आगे FS बराबर μSR। μS को स्थैतिक घर्षण गुणांक या सीमांत स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। ये सूत्र आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सूत्र के आधार पर ही आपको सवाल लगाने को मिलेंगे। अगली परिभाषा बहुत आसान है, गतिज घर्षण बल या गतिज घर्षण बल। इंग्लिश में इसको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जब संपर्क में स्थित दो तलों में सापेक्ष गति होती है, यानी कि अब गति होने लगी है, यानी कि ये चलने लगे हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं, परंतु आगे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। बीच कार्य करने वाला जो घर्षण बल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिज घर्षण बल Fk कहते हैं। के मतलब काइनेटिक लिखा हुआ, संपर्क में स्थित दो तलों के बीच सापेक्ष गति होती है तो उनके बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल Fk कहते हैं। Fk बराबर μkr हो जाएगा। μk बराबर क्या है, गतिज घर्षण गुणांक है। अब अगली बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको हम लोग समझते हैं सीमांत घर्षण की अवस्था में, बहुत ढंग से समझना है। सीमांत घर्षण की अवस्था में घर्षण बल Fs, घर्षण बल कौन सा, Fs, ठीक है। ये कहाँ लगा था, विपरीत दिशा में लगा हुआ। तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R, ये कहाँ लगी थी, ऊपर की ओर डायरेक्शन इसका बना हुआ था, ठीक है। का परिणामी P, इन दोनों का परिणामी P है। जैसे R इधर लगा हुआ इस प्रकार से है, Fs इधर लगा हुआ है, तो P इधर की ओर होगा, ठीक है। इन अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी P अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण θs कहते हैं। इसका सूत्र देख लेंगे, tan θs बराबर Fs बटे R, Fs बटे R बराबर μs होता है, या Fs बराबर μsR समझ लें, तो tan θs बराबर क्या हो जाएगा, μs हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस सूत्र को भी पढ़ेंगे, इस सूत्र पर भी आपके काफ़ी सवाल मिलते हैं। आनत तल पर घर्षण, आनत तल मतलब इंक्लाइंड प्लेन है, ये झुका हुआ चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है। इस पर आपको घर्षण बल के सूत्र का एक निगमन छोटा सा करना है। ये tan θs बराबर μs ही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, इसको देखते हैं। माना यम द्रव्यमान का एक गुटका रखा हुआ आपका है, ठीक है। ये थीटा कोण पर झुके आनत तल पर रखा हुआ है। इस पर चित्रानुसार बल कार्य करेंगे, तो चित्र को आप देखेंगे, चित्र में बल एक mg भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है। इसको दो घटकों में वियोजित कर दिया, mg cos थीटा, कोण के साथ का घटक थीटा cos थीटा और कोण के विपरीत घटक sin थीटा होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर कार्य कर रही है, स्थैतिक घर्षण बल Fs ऊपर की ओर तल के अनुदिश कार्य कर रहा है, ठीक है। तो mg sin थीटा क्या करेगा, इसे नीचे लाने का प्रयास करेगा, जबकि घर्षण बल Fs इसका विरोध करेगा। किसका, गति का विरोध करेगा, जो नीचे आ रहा है उसका विरोध करेगा। यदि गुटका विराम में है, विराम का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि गुटका फिसलने वाली स्थिति में पहुँचने से पहले मतलब रुका हुआ है, चल नहीं रहा, न फिसलने वाला है न चल रहा है, ठीक है। तो इस पर ये बल जो होंगे वो क्या करेंगे, Fs बराबर mg, यानी कि एक दूसरे के बल बराबर अगेंस्ट में बराबर हो जाएंगे। R बराबर mg cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको चित्र से आप समझ लेंगे। चित्र में देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है, mg sin थीटा Fs के बराबर है और R बराबर mg cos थीटा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। थीटा कोण बढ़ने पर mg sin थीटा बढ़ेगा, ये बात आपको कन्फर्म है कि sin थीटा का मान कोण बढ़ने के साथ बढ़ेगा, तो थीटा यस गुटका पर फिसलने वाला हो जाए। यदि मतलब इतना बढ़ जाए कि यदि थीटा यस जो है वो इतना कोण हो जाए कि गुटका फिसलने वाला हो जाए। यदि कोण थीटा यस पर गुटका फिसलने वाला मतलब बिल्कुल चलने ही वाला हो गया है, यानी कि अब चल पड़ेगा, अगर जो इससे कोण बढ़ गया तो इस दशा में क्या हो जाएगा, सीमांत घर्षण हो जाएगा। सीमांत घर्षण Fs बराबर μs
म्यू होता है। ये मान हम समीकरण 1 में डाल देंगे तो μ(r) बराबर mg sin थीटा s और r बराबर mg cos थीटा। इनको भाग कर देंगे तो आपको एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा μs बराबर tan थीटा। ये सूत्र वही प्राप्त हुआ जो पहले प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर एक परिभाषा बन गई है, ठीक है। इस परिभाषा को इम्पॉर्टेंट है, ये विराम कोण, रिपोज कोण या सर्पी कोण की परिभाषा है। इसको बहुत ढंग से आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो परिभाषा क्या है? किसी आनत तल का क्षैतिज के साथ झुकाव कोण, मतलब क्षैतिज के साथ जितना झुकाव कोण होगा जिस पर गुटका फिसलना प्रारंभ करता है, विराम कोण एंगल ऑफ रिपोज या रिपोज कोण कहलाता है। परिभाषा याद कर लेंगे, किसी आनत तल का क्षैतिज के साथ वह झुकाव कोण जिस पर गुटका विराम से फिसलना प्रारंभ करता है, ठीक है, विराम कोण या सर्पी कोण या एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। देखिए गतिज घर्षण के प्रकार है अगली हेडिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें आपके दो प्रकार के यहाँ पर हैं दिखाए गए हैं, एक सर्पी घर्षण और एक लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण क्या होता है? जब कोई गुटका किसी तल पर सरकता या फिसलता है तो क्या होगा, जो घर्षण बल कार्य करेगा उसे सर्पी घर्षण कहते हैं, ठीक है। लोटनिक घर्षण भी इसी प्रकार से है। लोटनिक घर्षण आपका पहिए के रूप में कार्य करता है। जब कोई पहिया या बेलन किसी तल पर बिना फिसले लुढ़कता है, मतलब ये चलने वाली स्थिति है, तो इनके बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। अब इस वीडियो के अंतिम भाग में हम लोग घर्षण से लाभ क्या हैं, घर्षण से हानियां क्या हैं, घर्षण को कम करने की क्या विधियां हैं। तो लाभ क्या हैं? अगर जो घर्षण ना होता तो ब्रेक कार्य ना करते, दीवालों की जुड़ाई संभव ना हो पाती, ठीक है, कील दीवार में नहीं गड़ पाती, इस प्रकार की बातें हैं, ठीक है। ये परिभाषा, ये इसमें बातें लिखी नहीं है, केवल आपको समझनी है, ठीक है। अब इसके बाद में घर्षण की हानियाँ क्या हैं? घर्षण कारण मशीन के कलपुर्जे घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं आदि। और घर्षण कम कैसे किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं, लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं, तेल डाल देते हैं, इस प्रकार से घर्षण कम हो जाता है। भौतिक विज्ञान के इसी प्रकार वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों या अन्य छात्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।